हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल चंद्र कुमार सोनी। आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। आज बात करूंगा मिथ के बारे में। जो बहुत सारे लोग जो इस प्रोफेशन में नहीं आए हुए हैं, वो जहां से भी नॉलेज पता मतलब पाए हों, ये मुझे पता नहीं है, बट बहुत सारा मिथ जो है वो लोगों के मन में है। किसके बारे में? होलसेल बिजनेस के बारे में। अगर मैं होलसेल मेडिकल एजेंसी के बारे में बात करूँ तो वहाँ बहुत सारा मिथ है लोगों में। आज मैं उस मिथ को दूर करने वाला हूँ। ठीक है, मैं क्यों दूर करने वाला हूँ? रीज़न इज़ दैट कि मैं जब ये बात करता हूँ होलसेल के ऊपर कि कैसे काम करना चाहिए, कैसे आपको प्रोडक्ट लेना चाहिए, कैसे आपको ग्रो करना चाहिए, मैं इसलिए कहता हूँ फ्रेंड, क्योंकि ऑलरेडी मैं एक टाइम पे होलसेल मेडिकल एजेंसी स्टार्ट करके रन कर चुका हूँ, राइट। अभी ये अलग बात है हमने क्यों क्लोज कर दिया, क्या वहाँ प्रॉब्लम्स हुई थी, क्या दिक्कतें हुई थी। लेकिन यहाँ ऐसा भी नहीं है कि वो एजेंसी में चला रहा था तो वो चल नहीं रहा था, वो फेल हो गया था। वो फेल नहीं था, वो फंड क्राइसिस हमारे पास बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, तो हमने 2-3 साल चलाया था, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो चलाया हूँ, रन किया हूँ, उन सिस्टम्स को जानता हूँ। बिकॉज ऑफ दैट रीज़न मैं आपको होलसेल मेडिकल एजेंसी के ऊपर गाइडेंस देता हूँ, भाई आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे कौन कौन से मिथ है उसको देखते हैं, और उसको क्यों मिथ है, क्या उसमें सच्चाई क्या है उसको समझते हैं। तो पहला मिथ ये है होलसेल मेडिकल एजेंसी के अंदर कि हम बहुत मोटा प्रॉफिट उसके अंदर आता है। ठीक है, होलसेल का बिजनेस हम करेंगे तो ये ज़्यादा पैसों का बिजनेस है, इसके अंदर हम मोटा कमीशन कमाएंगे। कभी भी होलसेल का बिजनेस में प्रॉफिट हमेशा ही कम होता है, वो टर्नओवर के ऊपर पैसा आता है। तो वैसे भी फार्मा का जो होलसेल है फ्रेंड, उसका जो परसेंटेज है प्रॉफिट है वो 3 to 4% है। इससे ज़्यादा परसेंटेज आप तभी निकाल सकते हैं जब इसमें आप काफ़ी स्टेबल हो जाए, आप कस्टमर फिक्स हो जाए, एंड ट्रेडिंग वगैरह में आपका रिलेशनशिप हो जाए, ट्रेडिंग में आप माल ले आ पा रहे हो, कटिंग में अंडर कटिंग में माल लेके आ पा रहे हो, तब जाके आप इससे ऊपर प्रॉफिट में यहाँ जा पाएंगे। इनिशियल फेज में आपका जो खर्चा है उतना ही आप निकाल लो तो बड़ी बात है। ठीक है, पहला मिथ तो ये समझिए, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट इसके अंदर नहीं होता है। ये जितना ज़्यादा पैसे को रोटेट करेंगे उतना ज़्यादा पैसा आपके पास में आएगा। ठीक। दूसरा, क्या होलसेल के बिजनेस को हम 2-4-5 लाख रुपए शुरू कर सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं शुरू किया जा सकता है। शुरू करने को आप शुरू कर लोगे, लेकिन उसमें कुछ कमा नहीं पाओगे, क्योंकि 2-4-5 लाख रुपए में फ्रेंड देखो, जहां भी आप 4-5 कंपनी की मेडिसिन लोगे ना, तो 5 लाख रुपए फट से खत्म हो जाते हैं। अब 5 लाख रुपए आपने परचेज कर लिया ना, मेहनत करके आप जाओगे मार्केट में काम करने के लिए, तो वो 5 लाख रुपए का माल मार्केट में चला जाएगा। अब वहां से 5 लाख वापस नहीं आएगा, वहां से 1 ही लाख रुपए वापस आएगा, 2 लाख रुपए वापस आएंगे। अगर आपको ग्रो करना है तो आपको और माल चाहिए, प्लस और कंपनी भी आपको ऐड करना है। एंड ओवरऑल पूरे महीने जब आप काम करेंगे तो अगर आपकी शॉप है तो उसका भी रेंट जाता है। अगर आपने किसी एम्प्लॉय को नहीं रखा हुआ है तो आप खुद भी काम करो, तो आप ये सोचो, अगर आप होलसेल का बिजनेस नहीं रन कर रहे होते, आप कहीं जॉब कर रहे होते, शायद 15-20 हज़ार रुपये, 25 हज़ार रुपये कमा रहे होते। तो अगर आप खुद भी उसके अंदर काम कर रहे हो और मान लो 10-15 हज़ार रुपये आपको आ भी रहा है, तो वो जीरो के बराबर ही है, क्योंकि आपका फैमिली कैसे चलेगा। आप ऐसा बोल सकते हो कि सर हम लॉन्ग टर्म में इसको बड़ा कर लेंगे। भाई, बिजनेस बड़ा करने के लिए पैसा चाहिए। अगर आप ये मान के चलो, अगर यहाँ पे 2-4-5 लाख रुपए से आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, तो मैक्सिमम टाइम मैं आपको बता दूं, आपको स्ट्रगल की जो जर्नी वाली है ना, होने वाली है, बहुत लंबी जर्नी होने वाली है स्ट्रगल की। जहाँ पे आप पैसा कमाओगे, अगर काम तो चलता रहेगा, ठीक है, बस काम ही चलेगा, बाकी कुछ आगे कर पाना बहुत मुश्किल है। हमने भी सिर्फ 4-5 लाख रुपए लगा के इस बिजनेस को किया था अपने टाइम पे, और फेल होने का एक सबसे बड़ा रीजन था, फेल होना अच्छा कर रहे थे बट पैसा ही नहीं था हमारे पास लगाने के लिए, राइट। तो पैसा इसमें चाहिए होगा, कम के साथ आप शुरू कर सकते हो, बट पैसा इसको बाद में चाहिए होगा, पैसे लाना, क्योंकि प्रॉफिट, देखो कोई बिजनेस के अंदर हमने मान लो कम से शुरू किया, उसके अंदर प्रॉफिट ज़्यादा है तो वो बिजनेस बड़ा हो जाता है। अब इसके अंदर प्रॉफिट ही 2-3% का है, 4% का, तो कहाँ से जल्दी से बड़ा कर पाओगे। ठीक है। तीसरा मिथ, कई लोग ऐसा सोचते हैं, ऐसा जुगाड़ ढूंढते रहते हैं कि यार मैं प्रोडक्ट ना कंपनी से डायरेक्ट खरीद लूंगा, जो जेनरिक में काम करने जा रहे हैं या कहीं और काम कर रहे हैं, तो वो क्या सोचते हैं, मैं किसी डिस्ट्रीब्यूटर या कहीं से नहीं लेंगे, हम सीधे जाएंगे कंपनी से सीधे माल ले आ पाएंगे। भाई, कंपनी आपको देगी तभी तो ना। कंपनी ने एक सिस्टम, हर एक काम करने का एक सिस्टम है, राइट। वो सिस्टम स्टेब्लिश किया गया है उसकी स्मूथनेस की वजह से, उसको फास्ट रखने के लिए। वैसे ही यहाँ पे जब होलसेल बिजनेस की आप बात करते हो, आप ये सोच रहे हो कि आपको कंपनी से डायरेक्ट गुड्स मिल जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। कंपनी ने उसके लिए सीएफए बनाए हुए हैं, आपको सीएफए के थ्रू ही मिलेगा। अगर आप जेनरिक में काम कर रहे हैं तो भी आपको सीएफए के थ्रू मिलेगा। आप कंपनी से डायरेक्ट गुड्स तब ले सकते हैं जब आप स्मॉल स्टार्टअप के साथ काम कर रहे हैं, उनका खुद का वहीं से सप्लाई करते हैं, वो सीएफए वगैरह डेवलप नहीं करते, उनको जरूरत भी नहीं होती फिलहाल। बट बड़ी कंपनी सोचो, एलेम्बिक है या सिप्ला है, सन फार्मा है, मैं आप सोच रहे हो कि मैं डायरेक्ट जाके गुड्स ले आऊँगा कंपनी से, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये भी एक मिथ है, सच्चाई लेकिन इससे उलट है। चौथा जो मिथ इसके अंदर आता है कि मुझे सस्ता प्रोडक्ट चाहिए।
मैं सस्ता प्रोडक्ट लेके आऊंगा, महंगे में बेचूंगा। मुझे सर कोई ऐसा जुगाड़ बता दो ट्रेडिंग में, कटिंग में, कहाँ से मैं सस्ता प्रोडक्ट ले आऊँ। ये क्वेश्चन मेरे पास बहुत ज़्यादा आता है, सर सस्ता प्रोडक्ट कहाँ मिलेगा, कहाँ से होलसेल में खोलने जा रहा हूँ तो कहाँ से मैं प्रोडक्ट परचेज करूँ, राइट। सस्ता प्रोडक्ट कहाँ से लेके आऊँ कि मैं प्रॉफिट कर लूँ, अर्न कर लूँ। तो भाई मतलब लोगों को ऐसा कुछ मंडी का ना इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है, कुछ स्टॉकिस्ट का इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है, फ़ोन नंबर मुझे मिल जाए मैं वहीं से माल ले लूँ। देखो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये भी एक प्रैक्टिस की बात है। जब आप नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे होलसेल का, सबसे अच्छा तरीका होता है मेडिसिन को अपने नियर बाय होलसेल से परचेज करो, 2% डाउन पे देके, लैंडिंग से 2% प्रॉफिट उसको दो, बाकी का माल लो। क्योंकि जब जब आपको माल की जरूरत पड़ेगी वो बाजू वाला हमेशा आपके साथ में रहेगा, पहला। दूसरा, आपसे सिर्फ 2% प्रॉफिट ले रहा, हाँ उसके साथ आपको दिक्कत बहुत आएगी, लेकिन स्टेब्लिश करने के लिए आप थोड़ा थोड़ा माल परचेज करने लग जाओ। मैं यहाँ से दिल्ली माल लेने जा रहा हूँ, दिल्ली अपना जाने का खर्चा, टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, फिर मैं वहाँ से माल लेके आ रहा हूँ, थोड़ा सस्ता मिल रहा है, लेकिन वो माल अगर मुझे रिटर्न करना होगा, फिर मुझे दिल्ली जाना होगा, दिल्ली लेगा नहीं मेरा माल। ठीक है, ट्रेडिंग में माल दे रहा है तो मुझसे माल वापस नहीं लेगा, लेकिन जो मेरा बाजू वाला मुझे थोड़ा महंगा दे रहा है, कल को मैं एक्सपायरी रिटर्न करूंगा ना तो मेरा रिटर्न ले लेगा। तो इनिशियल फेज में जब आप बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं तो उस कंडीशन के अंदर अपने नियर बाई ट्रेडिंग, जैसे मेरे से आप बनारस नजदीक में है तो एक बार को मैं बनारस से वाराणसी से माल ले सकता हूँ। मैं इलाहाबाद में रहता हूँ, वाराणसी से लेना ठीक रहेगा, 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है, यहीं से मैं माल ले लूंगा, यहाँ से काम करूंगा तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ से मैं 700 किलोमीटर दिल्ली जाऊँ या ऐसा कोई मार्केट ढूंढूं जहाँ बिल्कुल बिल्कुल सस्ता मिल जाएगा। ऑल इंडिया में कंपनी का माल बेचने का जो रेट है वो एक ही है। तो फ्रेंड्स जैसा मैंने बताया ना कि जो रेट डाउन होता है वो मेडिकल रैप डाउन करते हैं, ऐसा नहीं कि कोई और रेट डाउन कर देगा। अब लोग क्या सोचते हैं कि यार दूसरी जगह चला जाऊंगा तो वहां बहुत ही सस्ता मिल जाएगा। ये रेट ना एवरी मंथ फ्लैक्चुएट करता रहता है, ये मेडिकल रैप के टारगेट के ऊपर डिपेंड करता है, टारगेट अप हो रहा है डाउन हो रहा है, और सभी चीजें सस्ता मिल जाएंगी ऐसा भी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि जो प्रोडक्ट ज्यादा बिकता है ना उसी की ट्रेडिंग होती है, उसी में वही माल यहाँ एक जगह से दूसरी जगह जाता है, उसी में मेडिकल रैप अपनी पॉकेट से पैसा लगाता है और वही पैसा उतना ही डाउन होता है। तो हर महीने ये रेट फ्लैक्चुएट होता रहता है। तो इसलिए जब तक आपका सेटअप ना हो जाए अच्छे तरीके से, तब तक बाहर से प्रोडक्ट लेके आना या सस्ते प्रोडक्ट के चक्कर में पड़ना बेवकूफ़ी है, समझदारी कहीं नहीं है। इससे बेटर ये है कि आप लोकल मेडिकल रैप को अप्रोच करो, वो आप जो बाहर से रेट लेके आएंगे मेडिकल रैप को खुद ही वहाँ पे दे देगा या आपके लिए जुगाड़ कर देगा, जिससे आप सस्ता हो सके। और जैसे मैंने बताया कि मेडिकल रैप से आप अटैच रहोगे तो आपका प्रोडक्ट भी सेल करा देगा। एक मिथ नहीं बोलूंगा, कन्फ्यूजन बोलूंगा कि एक कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा लोगों को है कि यार हम काम करें तो कहाँ पे करें, सर्जिकल करें, जेनरिक का करें, प्रिस्क्रिप्शन मार्केट का करें, ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। देखो इसमें आपकी चॉइस है, ग्रोथ सभी जगह है। आज के टाइम की अगर मैं बात करूं तो आप प्रिस्क्रिप्शन मार्केट में थोड़ा सैचुरेट कर गया है, राइट। प्रिस्क्रिप्शन मार्केट में अगर आप काम करने जाते हैं उस कंडीशन के अंदर मेडिकल रैप की हेल्प लगती है, बट सेम टाइम अगर आप जेनरिक के अंदर काम करते हैं तो जेनरिक की पूरी सेल फ्रेंड आपके ऊपर डिपेंड करती है। आप लेग वर्किंग करेंगे, आप मेहनत करेंगे तो वहां पे ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। इसीलिए मैं जो मेरा पर्सनल अपना ओपिनियन है कि आज की डेट में अगर आप काम करने जा रहे हैं तो जेनरिक को ज़्यादा प्रेफरेंस दीजिए, खासतौर पर अगर टीयर 2 सिटी के अंदर है। टीयर 1 सिटी मतलब सिटी के अंदर आप बैठे हुए हैं तो आप जेनरिक एंड प्रिस्क्रिप्शन दोनों मिला के भी कर सकते हो, और टीयर 2 में अगर हो तो जेनरिक को फोकस करो। हाँ अगर टीयर 1 में हो तो आप सर्जिकल के लिए भी प्लान कर सकते हो, इक्विपमेंट के लिए भी प्लान कर सकते हो, आपको काफ़ी अच्छा रहेगा, राइट। इसके अलावा जो मिथ रहता है लोगों के साथ, मोनोपोली प्रोडक्ट को लेके रहता है कि हम ऐसा कुछ मोनोपोली प्रोडक्ट लेके आ जाएं या ऐसा हम कुछ ऐसा नया सा लेके आए जो आ जाएं जो दूसरे के पास में नहीं है। तो बिल्कुल ये आप ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं, ये कोई मिथ नहीं, ये सच्चाई है। मोनोपोली प्रोडक्ट अगर अपने पास में आप रखते हैं, खासतौर पर जो पीसीडी वगैरह में आता है उसका ले लो, उसकी जुगाड़ से आप सेल करो, मार्केटिंग करो, तो वो प्रोडक्ट आपके पास में रहेगा। जो भी कस्टमर उस प्रोडक्ट को लेना शुरू करेगा वो लेता ही रहेगा, ठीक है। तो ये फ्रेंड था इंफॉर्मेशन मिथ के बारे में और उसके फैक्ट के बारे में ऑन बिहाफ ऑफ माई एक्सपीरियंस, जो मेरा नॉलेज है उसके बेस पे। आपके मन में और कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है होलसेल से रिलेटेड, उसके ऑटोमेशन से रिलेटेड, आप मुझे इसी वीडियो को नीचे कमेंट करके बता दीजिए, या अपनी बात को मेरे साथ कमेंट के साथ शेयर कर सकते हैं। मुझे फार्मा जॉबर्स मेरा जो इंस्टाग्राम का प्रोफाइल है, मुझे वहाँ पे फॉलो करके आप मुझे डायरेक्टली मैसेज करके मुझसे बात कर सकते हैं, या फिर ज़्यादा इन डेप्थ नॉलेज के लिए डायरेक्टली मुझसे फ़ोन पे बात करना चाहते हैं तो जो मेरी फार्मा एकेडमी की वेबसाइट है वहाँ पे जाइए एंड कंसल्टेशन कॉल बुक कर लीजिए, और बुक करके मुझसे पर्सनली बात करके आप अपनी चीज़ों को रेक्टिफाई कर सकते हैं या क्लैरिटी ले सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिए, जिससे मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है ऐसे वीडियोज़ बनाने के लिए। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।